अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल मेनू के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहां पे कभी कभी हमको टेबल में डेटा को जो है इनपुट करना होता है, टेबल में डेटा की एंट्री करनी होती है। तो टेबल हम कैसे बनाएंगे और टेबल में रो और कॉलम क्या है, इनके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है राइटर को ओपन करते हैं और यहां पे अगर आपको बताएं तो टेबल जो है, टेबल में जो हमारा टेबल होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। रो और कॉलम क्या है, ये जो आप लाइन देखते हैं, जब आप कोई टेबल देखते हैं तो यहां पे ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। यहां पे अगर हम देखें तो एक रो है, ठीक। अब हमारा दो रो हो गया। अब कितना हो गया? तीन रो हो गया। तो ये तीन रो है। इसी तरह हम इसको कहते हैं कॉलम। ये क्या है? कॉलम है। एक कॉलम हो गया, दो कॉलम हो गया, तीन कॉलम हो गया, चार कॉलम हो गया और ये पांच कॉलम हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रो और कॉलम। जो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है इसको हम क्या कहते हैं? टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल। और ये जो छोटे छोटे हैं इनको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हिंदी में हम कोष्ठक कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कोष्ठक। तो रो और कॉलम से मिलकर बनता है टेबल। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हमको कितने कॉलम की आवश्यकता है या कितने रो की आवश्यकता है। जैसे आप एक मान लीजिए मार्कशीट बना रहे हैं, तो मार्कशीट जब आप बनाएंगे तो वहां पे आपको देखना होगा कि कितने रो की जरूरत पड़ेगी और कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी। हम पहले काउंट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलते हैं टेबल पे। कहां पे? टेबल पे। अच्छा, हम पहले यहां पे कभी कभी हेडिंग भी ऊपर कुछ लिखा होता है तो हम कुछ भी ऊपर लिख सकते हैं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया स्टूडेंट मार्कशीट, लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को अगर हमको बीच में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, ये लाइन हमारा सेलेक्ट है ही, यहां पे हम चाहे तो कंट्रोल ई दबा दें या हम सेंटर वाले पे क्लिक कर दें तो हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर में चला जाएगा, बीचों बीच में चला जाएगा। इसको अगर बड़ा करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से जाके इसको बड़ा कर सकते हैं। यहां पे ये जो अंडरलाइन दिख रही है, ठीक है, इसको अगर हमको हटाना है तो हम टूल्स में जाके और ये ऑटोमेटिक स्पेल चेक को हटा दें, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन थी ये हट जाएगी। पुनः अगर हम यहां पे क्लिक कर देंगे तो ये जो अंडरलाइन है वो आपको दिखेगा। इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक कर दें तो यहां पे जो गलत दिखा रहा है, क्यों गलत दिखा है? क्योंकि हमने जो अलग इसमें एक में लिख दिया इसलिए उसको गलत दिखा रहा है। अगर हम अलग अलग कर दें या डैश लगा दें तो वो जो है उसको सही दिखाएगा। तो हम मार्कशीट इस तरह से लिखे तो ये सही मानेगा। अब हमको नीचे बनाना है टेबल, तो हम क्या करेंगे, एक बार एंटर कर देंगे, हमारा जो माउस पॉइंटर है वो नीचे आ जाएगा। अभी ये सेंटर में है, चाहे सेंटर में रखें या चाहे तो फिर से इसको लेफ्ट में कर सकते हैं। अब टेबल में जाते हैं, कभी कभी जो है शॉर्टकट की पूछ ले जाता है कि इंसर्ट टेबल की शॉर्टकट की क्या होगी या टेबल इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की क्या होगी। कंट्रोल F12 दबा के भी हम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ये जो डायलॉग बॉक्स आया है, हम चाहे तो कंट्रोल के साथ F12 प्रेस कर दें तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जब आप टेबल बनाएंगे तो यहां पे टेबल का नाम पूछता है, आप टेबल 1 ही रखिए या आप इसका कोई नाम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। कुछ भी हम लिख सकते हैं यहां पे। अब इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि जब हम मार्कशीट या कोई चीज बनाते हैं, आपने परिवार स्तर नकल देखा होगा, ठीक। तो परिवार स्तर नकल में भी तमाम कॉलम होते हैं, तमाम रो होते हैं। तो उसको अगर आप देखकर बनाना चाहते हैं तो वहां पे पहले काउंट कर लीजिए कि कितने रो की आवश्यकता होगी, कितने कॉलम की आवश्यकता होगी। फिलहाल मान लीजिए आप एक टेबल बना रहे हैं और वहां पे आपको बताया गया कि आपको 7 कॉलम लेना है या आपको 6 कॉलम लेना है, तो आप यहां पे कॉलम की संख्या कितना कर दिए? 6 कर दिए। अब रो की संख्या कितनी लेनी है? रो की संख्या भी आपको कहा गया कि 5 लेना है, 6 लेना है, 7, 8 जो भी है वो आपको लेना है। तो यहां पे रो की संख्या आपने लिख दिया। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हेडिंग अगर आप इसमें चाहते हैं तो यहां पे आप टिक लगा दोगे तो हेडिंग आ जाएगा। और रिपीट हेडिंग रो ऑन न्यू पेज, मतलब जब आप एक पेज लिख चुके होंगे तो आप जो अगला पेज नीचे आएगा उसमें अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक जो आप
इस टेबल में हेडिंग बनाओगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पर ऑटोमेटिक रिपीट हो जाए, तो आप इसको क्या करोगे, टिक रखोगे। अगर नहीं चाहते हो तो उसको अनटिक कर सकते हो। इसके बाद इसमें टेबल का स्टाइल है, यहां पे आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। अब ये आपको इस तरह से नन दिख रहा है, डिफॉल्ट टेबल स्टाइल में आपको इस तरह से दिखेगा, एकेडमिक में आपको इस तरह से, इसमें आपको जैसे अभी हम इंसर्ट कर देते हैं, अगर आप देखें इस तरह से हमारा टेबल बनेगा। अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इस टेबल को हम चेंज करना चाहें, तो यहां टूल्स में जाके और यहां पे हमको मिल जाएगा, सॉरी, हम टेबल में जाके और टेबल में हमको ऑटो फॉर्मेट स्टाइल यहां से भी मिल जाता है। तो हम बाद में चेंज करना चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमको इसको डिफॉल्ट टेबल स्टाइल रखना है, तो डिफॉल्ट पे करके ओके कर देंगे, तो फिर से डिफॉल्ट टेबल स्टाइल हो जाएगा। तो ये टेबल आप यहां से इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट टेबल से। इसके बाद मान लीजिए आप यहां पे अपना टेबल बना रहे हो, कुछ हम यहां पे लिख देते हैं, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं एसआर नंबर, यहां पे हम मान लो स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं, यहां पे मान लो हम सब्जेक्ट ऐसे लिख देते हैं, और टैब दबा के हम फिर से अगले में जाएंगे और टोटल यहां पे लिख देते हैं। ऐसे हमने लिख दिया। यहां पे हम सीरियल नंबर वगैरह भी लिख लेते हैं। अब इस तरह से आपने टेबल बनाया, आपको लगता है कि यहां पे आपको 3 और 4 के बीच में हमको एक और सेल की जरूरत है। जैसे आपने यहां पे नाम लिख लिया, अब आपको लगता है किसी का नाम छूट गया जिसका नाम बीच में रखना था, तो बीच में रखना था, तो आप वहां पे क्या करोगे, एक नए जो है रो की आवश्यकता होगी। यहां पे आपको एक नए रो की आवश्यकता होगी। तो बीच में जब आपको कोई रो इंसर्ट करना होगा तो आपको क्या करना है, हम जैसे मान लो यहां 4 नंबर रो में क्लिक किए हैं, हम जाएंगे यहां टेबल में, इंसर्ट में जाएंगे, तो यहां पे पूछ रहा है कि आपको जो रो इंसर्ट करना है वो ऊपर या नीचे, रो अबव या रो बिलो। तो 4 के ऊपर अगर आप चाहते हैं तो रो अबव लेंगे, अगर 4 के नीचे चाहते हैं तो क्या करेंगे, रो बिलो करेंगे। तो हम रो अबव पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे 4 के ऊपर एक ब्लैंक रो जो है पूरा आ गया। समझ में आया कि नहीं है? इसी तरह अगर आपको 4 के नीचे चाहिए तो आप बिलो कर सकते हैं। अच्छा, वही ऑप्शन आप यहां पे देखें तो यहां पे रो अबव और रो बिलो का ऑप्शन यहां पे मिलता है। अब मान लो 4 के नीचे 4 और 5 के बीच में चाहिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। यहां पे हम 1 पे हैं, ठीक है, और हम 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद हम बिलो पे क्लिक करेंगे तो यहां पे 2 हमने सिलेक्ट किया था तो 2 इंसर्ट हो गया। जितना आप सिलेक्ट करोगे उतना रो एक साथ इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां से हम ऊपर और यहां से नीचे, वही चीज हम टेबल में बताया कि यहां इंसर्ट में जाते हैं, रो अबव और रो बिलो का ऑप्शन आपको मिलता है। इसी तरह हम जब रो पे क्लिक करेंगे तो आप कितने नंबर ऑफ रो इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि 5 रो इंसर्ट करना है, कितना, 5 रो, तो कहां पे इंसर्ट करना है, मान लो हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, और इसके नीचे या इसके ऊपर जहां भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम 3 वाला लेते हैं, टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, रो पे जाएंगे, और यहां पे नंबर ऑफ कॉलम हमने ले लिया, नंबर ऑफ रो ले लिया 3, ठीक, यहां से हमने 3 ले लिया। अब इसके बाद अबव या बिलो, सिलेक्शन के अबव या बिलो, मतलब इसके नीचे या इसके ऊपर, तो हम इसको बिलो ही करते हैं यहां से और ओके कर देते हैं। तो अब आप यहां पे देखेंगे 3 के नीचे जो है 3 हमारा आ गया, एक ऑलरेडी हमने ब्लैंक लिया था, तो इस तरह से आपको 4 दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से आप नंबर ऑफ रो जो है इंसर्ट कर सकते हैं, जितने रो की जरूरत है उतना बीच में आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम का है, हमको लगता है कि यहां पे हमने हिंदी, मैथ, साइंस लिया है, हमको एक और जो है कॉलम की आवश्यकता है जिसमें और सब्जेक्ट भी लिखना है। तो हम किसी एक कॉलम में जहां पे हमको इंसर्ट करना होगा, ठीक है, उसके पहले या उसके बाद में, तो हम वहां पे अपना कर्सर रख देंगे। इसके बाद टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, और पूछ रहा है कॉलम बिफोर या कॉलम आफ्टर, मतलब आपने जहां पे क्लिक किया है, जिसमें सिलेक्शन किया है, उसके पहले या उसके बाद, तो हम बिफोर कर देंगे। तो यहां पे देखिए मैथ के बीच में हमारा जो है, मैथ के पहले एक और इंसर्ट होगा। ऐसे मैथ के बाद में चाहिए तो हम पुनः टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और कॉलम आफ्टर करेंगे, तो उसके बाद में एक कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरह से हम रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक साथ सिलेक्शन कर लें तो जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना कॉलम एक साथ इंसर्ट
हो जाएगा, या जो है हम टेबल में जाएं और इंसर्ट में जाएं, कॉलम पे क्लिक कर दें तो नंबर ऑफ कॉलम कितने आपको चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, जितने आपको चाहिए उतना आप ले लीजिए। यहां पे आफ्टर या बिफोर ओके कर दीजिए, उतने कॉलम जो है इंसर्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम पुनः हम इसमें क्लिक करते हैं। अगर हम देखें तो 2 के नीचे ये वाली रो है, ठीक, और ये वाला हमारा कॉलम है। तो हम चलते हैं टेबल में, अगला जो ऑप्शन मिलता है वो डिलीट का मिलता है। क्या मिलता है? डिलीट का। तो जिस रो को आपको डिलीट करना है उस रो में आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद रो पे क्लिक करेंगे तो वो रो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक, जैसे 2 और 3 के बीच में अभी एक ही तो दिख रहा है, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रो पे क्लिक करेंगे। अब 2 और 3 के बीच में जो खाली रो था वो डिलीट हो गया है। एक साथ सेलेक्ट करके आप डिलीट करना चाहें, सेलेक्ट कर लीजिए, टेबल पे जाइए, डिलीट पे जाइए और रो पे क्लिक करिए, एक साथ रो आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरह आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, ठीक, टेबल में जाइए, टेबल डिलीट पे जाइए और कॉलम पे क्लिक कर दिए तो आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरा टेबल डिलीट करना है तो टेबल में हमारा क्लिक रहना चाहिए, उसके बाद हम टेबल पे जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपको यहां भी मिलते हैं, रो अबव, रो बिलो, ठीक है, कॉलम बिफोर, कॉलम आफ्टर, ठीक है, डिलीट रो, डिलीट कॉलम और टेबल डिलीट का ऑप्शन यहां पे मिलता है। यहां से भी हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्ट का। तो यहां पे जब आपको कोई सिंगल सेल सेलेक्ट करना हो, सिंगल सेल, तो यहां पे देखिए ऑप्शन है, हमने क्लिक किया, हमारा सेल सेलेक्ट हो गया। ठीक, आपको पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करना है, यहां पे क्लिक किए, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, आपको अगर जरूरत पड़ जाती है टेबल में, कभी कभी हमको 2 सेल को आपस में जोड़ के लिखना होता है, तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाता है मर्ज का। क्या मिल जाता है? मर्ज का। अभी ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट कब होगा? जब हम सिलेक्ट करेंगे। मान लो यहां पे इसको हमको सिलेक्ट करके इसको दोनों को आपस में जोड़ना है, तो अब ये हमारा हाईलाइट होगा, इस पर क्लिक करेंगे, ये दोनों सेल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, इसी तरह इसको जोड़ना है, हमने इसको सिलेक्ट किया और यहां पे क्लिक किया तो ये सेल हमारे मर्ज हो जाएंगे। मर्ज मतलब जोड़ना, 2 सेलों को या 3 सेलों को आपस में जोड़ना हो तो हम मर्ज का यूज करते हैं। इसके बाद यहां हमने जोड़ लिया, फिर तोड़ने का भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे ये सेल है, इसको फिर से 2 भाग में हमको बांटना है, 2 भाग में था, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स आएगा, ये पूछ रहा है कितने भागों में इसको तोड़ना है, आपको कितने भागों में स्प्लिट करना है, बांटना है। तो यहां पे स्प्लिट सेल इनटू 2 या 3 जो भी आपको करना कर सकते हैं। अब आप इस सेल को ऐसे ऐसे में आपको करना है या ऐसे ऐसे में, बात समझ आ रही है? मतलब आप हॉरिजॉन्टली इसको करना चाहते हैं या वर्टिकली करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम इसको वर्टिकली चाहते हैं तो यहां वर्टिकली पे क्लिक कर देंगे, वर्टिकली पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे, तो ये जो है इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, माउस पॉइंटर से, यहां पे जब हमारा माउस पॉइंटर डबल एरो में हो जाएगा तो इसको खींच के ऐसे हम मैच कराएंगे, इससे इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हम आगे चलते हैं टेबल में। अगर आप देखें, सेलेक्ट सेल हो गया, सेलेक्ट रो, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है तो एक तो हम ऐसे माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस पूरे रो को, या इस कॉलम को सिलेक्ट करना है तो ऐसे हम कॉलम को माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं यहां से, तो आप टेबल में जाओ, सेलेक्ट में जाओ और यहां सेलेक्ट रो पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कॉलम को सिलेक्ट करना है, टेबल पे जाओ, सेलेक्ट पे जाओ और कॉलम पे क्लिक कर दो तो आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद टेबल में, टेबल हमने सिलेक्ट करके पूरा दिखाई दिया, यहां पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, सेल और टेबल सिलेक्ट ऑप्शन मिलता है इसमें नीचे, लेकिन रो और कॉलम को सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहां पे नहीं मिलता है, हम उसको यहां से कर सकते हैं। अब इसके बाद साइज का है, क्या है, साइज का। तो हम टेबल में चलते हैं, साइज पे चलते हैं, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। रो हाइट का मतलब हुआ इसका ऊपर से नीचे की जो ऊंचाई है। अब रो हाइट आपको कितना रखना है, ठीक है, वो आप यहां पे ले सकते हो। हमने 1.40 सेंटीमीटर कर दिया, ओके कर दिया, तो जिसमें हमारा क्लिक था, ठीक है, वो सेल जो है हमारा चौड़ा, मतलब उसकी ऊंचाई जो है, हाइट बढ़ गई है। हम पुनः टेबल पे जाते हैं और साइज पे जाएंगे, रो हाइट पे जाएंगे, कम करना है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, ओके करेंगे तो कम हो जाएगा।
तो इस तरह से रो हाइट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल पे जाएं, साइज पे जाएं, रो हाइट पे जाएं, तो भी यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है आप कितने रो हाइट करना चाहते हैं वो आप इस तरह से ले सकते हैं। ओके करेंगे, उस हिसाब से आपका हो जाएगा। देखो हमने सबको सेलेक्ट करके किया, तो स्टूडेंट वाला जो था वो जो है 2 भाग में था, मतलब ये चौड़ा था, लेकिन उसको उसने क्या किया, एक में कर दिया। और यहाँ पे ये रेड का पॉइंट आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ टेक्स्ट जो हाइड होता है वो इस तरह से यहाँ पे दिखाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद हम पुनः इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे, साइज में जाएंगे, मिनिमाइज रो हाइट। क्या है? मिनिमाइज रो हाइट। मतलब अगर आपके सेल की जो हाइट है वो ज्यादा है, कम करना है, तो मिनिमाइज रो हाइट से उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कम है तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा है तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हमारा हाइट था। ठीक है, तो जो भी जरूरत थी जितना उसको उसके हिसाब से इसने कर दिया है। जैसे मान लो अब यहां पे अगर हम कुछ लिखते जाएं तो ये ऑटोमेटिक इसको जो है बढ़ा देगा, ठीक, क्योंकि हमने मिनिमाइज का जो है ले लिया है। इसके बाद हम पुनः टेबल में जाएंगे, साइज में जाएंगे और ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्टिमल रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो सबसे बड़ा सेल होगा आपका उसके अनुसार सारे सेल को कर देगा। सारे जो है रो की हाइट वो जो आपका मैक्सिमम वाला होगा उसके हिसाब से कर देगा। अगर हम इसको हटा दें और इस टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, अब हम टेबल पे जाते हैं, साइज पे जाते हैं, ऑप्टिमल रो हाइट पे करेंगे। पहले हम इसको टेबल सेलेक्ट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट रो, पहले मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने पर आप देखें तो ये कम हो जाता है। अब ये वाला कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है 2 के बराबर है और यहां भी हमने टेक्स्ट लिखा था, तो यहां भी स्पेस आपका हो गया था। अब हम पुनः साइज में जाएंगे और ऑप्टिमल रो हाइट करेंगे, तो ऑप्टिमल रो हाइट करने पर सारे जो है फिर से बराबर बराबर हो जाते हैं। इसी तरह टेबल में जाएंगे, साइज में जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली करेंगे, तो उसमें भी आपका सेम वैसे ही रहेगा जैसा पहले वाले में रहता है। जैसे हम कंट्रोल जेड करते हैं, ठीक, अभी तो ये छोटा छोटा है और हम फिर से टेबल पे जाते हैं, साइज पे जाते हैं। इस बार हम इसके बजाय इस ऑप्शन को यूज करते हैं, तो भी आप देखिए वही काम होता है जो उस वाले से हुआ था। चलिए अब इसके बाद जो है हम पुनः टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, टेबल पे जाएंगे, साइज पे जाएंगे और यहां पे जो अगला ऑप्शन है कॉलम विड्थ का है, तो यहां पे हम क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है किस कॉलम के विड्थ को आपको चेंज करना है। यहां पे कॉलम 1, मतलब इसको आपको कम करना है, 1 वाले को हम 1 लेते हैं। अभी इसकी जो साइज है वो ज्यादा है, ठीक, हमको कम करना है, तो हम इसको यहां से कम करेंगे। 2 सेंटीमीटर के बजाय हम इसको कम कर देते, ओके करते हैं, आप देखें कम हो जाता है। इसी तरह हम पुनः टेबल में जाएंगे, साइज पे जाएंगे, कॉलम विड्थ पे करेंगे। अब मान लीजिए 2 नंबर कॉलम या 3 नंबर कॉलम को आपको चेंज करना है, तो आप अभी जो 3 नंबर कॉलम की जो साइज है, विड्थ है, वो इतना है, तो उसको अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, या ज्यादा करना है तो ज्यादा करेंगे, ओके करेंगे। तो अब ये 3 नंबर हमारा कॉलम था, ये जो है इसकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई है। हम पुनः सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल पे जाएंगे, साइज पे जाएंगे और मिनिमाइज कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। तो होगा क्या कि हमारा जो फालतू का जो चौड़ा था, जैसे टेक्स्ट जिसमें नहीं लिखा है अभी, ठीक है, जितना टेक्स्ट लिखा है उसके हिसाब से कर देगा। जो फालतू का स्पेस है उसको क्या करता है, ये हटा देता है। हिंदी हमारा पतला है तो हिंदी पतला है, साइंस थोड़ा चौड़ा है तो साइंस को जो है चौड़ा ये कर दिया है। अगर हम इसमें कुछ और बढ़ाएं और उसके बाद हम इसको क्या करें, सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद हम पुनः टेबल में जाएंगे, साइज पे जाएंगे। इस बार हम ऑप्टिमल कॉलम विड्थ करेंगे। तो ऑप्टिमल कॉलम विड्थ जैसे हमने किया, तो जो बाद में हमने लिखा था जो कि नीचे लाइन में चला गया था, ऑटोमेटिक उसने क्या किया, आगे जो है ऊपर कर दिया, ठीक। और इसमें हम पुनः स्पेस लिखते हैं, हम पुनः इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से हम टेबल में ही जाएंगे, सिलेक्ट में जाएंगे और ऑप्टिमल कॉलम विड्थ करेंगे। फिर इसने क्या किया, उसको
बढ़ा दिया, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे जा रहा था, उसने क्या किया, ऊपर ही उसको सेट कर दिया है। इसके बाद पुनः इसमें हम साइज में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली करेंगे तो क्या होगा, बराबर बराबर सबको कर देगा, जो भी होगा वो सबको क्या करेगा, बराबर बराबर, मतलब कोई ना चौड़ा ना कोई पतला, सबकी साइज बराबर कर देगा। तो इस तरह से आप टेबल में साइज में जाके इन सारे ऑप्शन का यूज आप कर सकते हैं। अब इसके बाद है मर्ज सेल, तो हमने आपको पहले ही बता दिया। मर्ज सेल मतलब यहां से हमने बताया कि अगर आपको दो सेलों को आपस में जोड़ना हो, ठीक, मान लो इन सेलों को आपस में जोड़ना हो या ये 4 सेल को आपको आपस में जोड़ना है। अब 4 सेल को जोड़ना है तो आप टेबल में जाएंगे, इसके बाद आप यहां मर्ज सेल पे जाओगे और ये आपका जो सेल है ये मर्ज हो जाए। ठीक, हम पुनः टेबल में जाएंगे, स्प्लिट सेल से क्या करेंगे, हम उसको पुनः तोड़ सकते हैं। तो स्प्लिट सेल करना है, अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको जो है हॉरिजॉन्टली करेंगे। ठीक, इसको पहले इस तरह से हम तोड़ेंगे। तो यहां पे हमने ले लिया, अभी कह रहा है इनटू इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब बराबर बराबर, तो हम यहां पे टिक लगा देंगे जिससे बराबर बराबर भागों में जो है ब्रेक हो। ओके करेंगे, अभी बराबर बराबर दोनों जो है स्प्लिट हो गया है। इसी तरह अब इसको जो है बीच में हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक करके देखते हैं। टेबल में जाएंगे, स्प्लिट में जाएंगे, हम वर्टिकली लेंगे, ओके करेंगे, ठीक, और ये जो है देखिए फिर से स्प्लिट हो गया है। इसी तरह इसको लेंगे, हम टेबल में जाएंगे, स्प्लिट पे जाएंगे और यहां भी हम वर्टिकली ही लेंगे, ओके करेंगे, यहां फिर से ये जो है स्प्लिट हो गया। साथ समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है मर्ज टेबल का। क्या है, मर्ज टेबल, मतलब दो टेबल को आपस में जोड़ना। दो अलग अलग आपने टेबल बनाया है, दोनों को आपस में जोड़ना हो तो भी आप जोड़ सकते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो इस टेबल को ही डिलीट कर देते हैं। यहां से सेलेक्ट किया हमने और ये टेबल हमने डिलीट कर दिया। दो टेबल को हमको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक टेबल बनाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहां पे हम 4 कॉलम ले लेते हैं और 6 रो ले लेते हैं। ठीक, स्टाइल हम इसका नन रखते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। एक टेबल इंसर्ट हो गया। यहां पे चलिए हम कुछ लिख देते हैं। हमने यहां पे लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना, ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है बच्चे कर नहीं पाते हैं, लैब में चेक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो इसका जो स्टाइल है उसको नन रखना है टेबल लेते समय। दूसरा, यहां पे हमने नीचे क्लिक कर दिया, यहां पे हम कोई स्पेस नहीं देंगे, यहां पे हम कोई स्पेस नहीं देंगे और पुनः एक टेबल बनाएंगे। एक टेबल ये हो गया आपका और दूसरा टेबल हम यहां पे जाके इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, एक और टेबल। लेकिन ये भी ध्यान है, जितने कॉलम यहां पे हैं उतने कॉलम आप दूसरे वाले में ही बनाएंगे। यहां पे 4 है, वहां पे आपने 5 बना लिया तो मैच नहीं करेगा और आपका टेबल जो है ज्वाइंट नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा। आप रो की संख्या कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें मान लो आपने 6 लिया था, इसमें 10-12 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो सेम होना चाहिए। तो चलिए हम कॉलम तो 4 कर लेंगे और यहां पे जो नंबर ऑफ रो है इसको हम चलिए 10-12 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, कुछ भी। यहां पे जो स्टाइल है उसको हम नन ही रखते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पे इंसर्ट कर देंगे। तो अभी आपको भले ही देखने में लग रहा हो कि दोनों एक ही टेबल है, आपको देखकर ये लग रहा होगा कि ये दोनों एक है, लेकिन अभी ये एक नहीं है। अगर एक होता तो हम यहां पे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं तो नीचे वाला भी तो सिलेक्ट होना चाहिए था, ऊपर वाला ही तो सिलेक्ट होता है। या हम नीचे क्लिक कर देते हैं और हम नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे वाला होता है, ऊपर वाला आपका टेबल सिलेक्ट नहीं होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग है। चलो यहां पे इसकी हेडिंग यहां पे हमने ABCD रखा है और इसकी हेडिंग हम यहां पे कुछ दूसरा रख देते हैं। इसकी हेडिंग हमने ये कर दिया। दोनों टेबल अलग है, दोनों टेबल को जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको टेबल में जाना है, आपका मर्ज टेबल का ऑप्शन हाईलाइट है, आप क्लिक कर दीजिए, टेबल आपका ज्वाइंट हो गया। कैसे पता चलेगा कि ज्वाइंट है, अब हम सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट है, मतलब दोनों टेबल एक हो गए। तो इस तरह से हम टेबल को क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। फिर से अगर आपने 2 टेबल बनाया है, ठीक है, या एक ही टेबल आपने बनाया है उसको 2 टेबल में करना तो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहां से चाहते हैं इसको पुनः अलग करना, एक टेबल अलग और एक टेबल अलग, तो हम टेबल में जाएंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये पूछेगा कि आपने जो हेडिंग ऊपर रखा है उसको भी कॉपी करना है,
मतलब उसको नीचे कर देना है। तो चलिए हम यहां से नहीं करेंगे, हम यहां से ब्रेक करेंगे, जिससे ये ऑटोमेटिक यहां पे ये वाली जो हेडिंग है, यहां पे जब ब्रेक करेगा तो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक ये हेडिंग आ जाएगी। तो हम यहां पे क्लिक किए हैं और टेबल में जाएंगे, स्प्लिट टेबल पे जाएंगे, यहां पे कॉपी हेडिंग वाला क्लिक रखेंगे ऐसे ही। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको हेडिंग दूसरे वाले में नहीं चाहिए, तो आप यहां पे कस्टम हेडिंग ले सकते हैं या नो हेडिंग ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि ऊपर वाली हेडिंग ऑटोमेटिक दूसरे टेबल में भी आए, तो आप ये वाला लेकर ओके कर दीजिएगा। आप देखेंगे यहां से हमारे टेबल ब्रेक हो गया, मतलब एक टेबल ये हो गया, दूसरा टेबल ये हो गया, और इसमें हेडिंग ऑटोमेटिक ऊपर वाला आ गया। समझ में आया? अब यहां से हम पुनः इसको टेबल, एक और टेबल बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे और स्प्लिट टेबल पे जाएंगे, यहां पे हम नो हेडिंग करेंगे, ओके करेंगे। ठीक, तो वहां पे देखिए टेबल ब्रेक हो गया, लेकिन यहां पे जो ऊपर वाली हेडिंग वाली है वो खाली है, मतलब हम अपने हिसाब से यहां पे हेडिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही टेबल को कई भागों में, मतलब कई अलग अलग टेबल में जो है बदल सकते हैं। अब आगे ऑप्शन है प्रोटेक्ट सेल का। क्या है? प्रोटेक्ट सेल का। अगर आप किसी सेल में प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप सेल को सिलेक्ट करिए, आप टेबल पे जाओ और प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर दो, आपका सेल प्रोटेक्ट हो जाएगा। और जब प्रोटेक्ट हो जाएगा तो इस सेल में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। जैसे अब आप जब इस सेल पे क्लिक करते हो, आप देखिए सारे टूल आपके डिजेबल हो गए। ठीक, अगर हम बैक स्पेस की दबाएं इस सेल में, तो भी क्या आता है, एक मैसेज आता है, रीड ओनली कंटेंट है, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसमें पुनः चेंजेस चाहते हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और वहीं पे जाके टेबल में अनप्रोटेक्ट कर दो, तो फिर से अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और सारे टूल इनेबल हो जाएंगे। अब इसमें आप फिर से फॉर्मेटिंग करना है, डिलीट करना है, चेंज करना है, जो कुछ करना है वो आप कर सकते हो। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। अभी हमने आपको पहले ही दिखाया था। मान लीजिए एक टेबल है, ठीक, और इस टेबल को ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, जैसे मान लो हम टेबल पे गए, ऑटो फॉर्मेट पे गए और इसको हमने ग्रीन कर दिया, इस तरह का हम स्टाइल चाहिए, ओके कर दिया, ये टेबल आपका इस तरह से हो जाएगा। हम इस टेबल को लेते हैं, टेबल पे जाते हैं, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे जाएंगे, इसको हम रेड कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये टेबल आपका इस तरह से हो जाएगा। ये टेबल हमने लिया, हम टेबल पे गए, ऑटो फॉर्मेट पे गए, हमने इसको इस तरह से या इस तरह से, ठीक, और भी स्टाइल है, यहाँ पे ग्रिड लाइन है, कोई भी लेकर आप ओके कर दोगे तो वो टेबल आपका उस तरह से हो जाएगा। पुनः हम टेबल पे चलते हैं। यहां पे जो अगला ऑप्शन है वो है नंबर फॉर्मेट का। क्या है? नंबर फॉर्मेट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए पहले हम अभी हम क्या करते हैं, यहां पे अगर हम नंबर लिखें तो ये नंबर है, ये क्या है? नंबर है। इस नंबर को अगर आप दिखाना चाहते हो करेंसी के रूप में, मतलब रुपए में दिखाना चाहते हो, किसमें दिखाना चाहते हो? रुपए में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहां टेबल पे जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और इसको मान लो हमको करेंसी में दिखाना है, रुपए में दिखाना है, ठीक है, 00 लगा के या वैसे दिखाना है, जैसे आपको दिखाना हो, ले लीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपका ये जो नंबर था वो रुपीज में आपको दिखेगा। ठीक, हम यहां पे नंबर लेते हैं और इसको हम नंबर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, इसको परसेंटेज में दिखाना है, तो हम टेबल में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और इसको मान लीजिए हम परसेंटेज में दिखाना है, तो हम परसेंट ले लेंगे, ओके करेंगे और ये परसेंटेज में आपको दिखेगा। तो नंबर को आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं उसको जो है आप इस तरह से यहां से फॉर्मेट कर सकते हो। इसके बाद इसमें हम आगे चलते हैं टेबल में और यहां है नंबर रिकॉग्निशन का। देखो अभी नंबर रिकॉग्निशन चालू भी नहीं है, हम इस पर क्लिक कर देंगे तो नंबर रिकॉग्निशन चालू होगा और यहां पे नंबर हम लिखते हैं, ठीक, टैब दबाते हैं तो कोई अंतर हमको नहीं समझ में आता। देखो टेबल में होता क्या है कि जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट हमारा जो है लेफ्ट अलाइन होता है, जबकि हमारा जो नंबर लिखते हैं वो राइट अलाइन होना चाहिए। किधर अलाइन होना चाहिए? राइट अलाइन होना चाहिए। मतलब ये जो 35 इधर लिखा है इसमें इधर होना चाहिए, जबकि ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको सेटिंग करना पड़ता है, जिसमें ऑलरेडी सेटिंग है उसमें तो जैसे ही हम आप नंबर लिखेंगे ऑटोमेटिक इधर जाएगा, टेक्स्ट लिखोगे तो आगे ही रहेगा। तो इसके लिए हमको करना क्या है, हम चलते हैं यहाँ टूल्स मेनू में। टूल्स मेनू में हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाने के बाद हम जाएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ थोड़ा इसको हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे नंबर रिकॉग्निशन तो है लेकिन यहाँ पे नंबर फॉर्मेट रिकॉग्निशन नहीं है और अलाइनमेंट चालू नहीं है। तो इस पे हमने दोनों पे टिक लगा दिया। अब ये अलाइन करेगा, ऑटोमेटिक नंबर को अपने हिसाब से अलाइन करेगा। तो यहाँ पे अलाइन ले लिया है, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब जब भी हम अगली बार नंबर लिखते हैं यहाँ पे
ठीक, और टैब दबाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा नंबर जो है राइट अलाइन हो जाता है। समझ में आया? इसी तरह कहीं भी हम लिखते हैं, अगर हम टेस्ट लिखते हैं तो आपका वैसे रहेगा, लेकिन हम नंबर लिखेंगे कोई तो ऑटोमेटिक वो उसका अलाइनमेंट जो है चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? टेबल में गए, इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। क्या है? हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज। तो इससे क्या होगा, इसके लिए हम एक टेबल और बनाते हैं, या पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये जो टेबल है इनको हम डिलीट करते हैं, एक टेबल को रखेंगे, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये एक आपका टेबल है, ठीक, और हम ऐसे एंटर करके अगर देखें जब हम अगले पेज पर पहुंचते हैं तो यहां पे हेडिंग नहीं आती है। हम चाहते हैं कि जब हम अगले पेज पर पहुंचे तो जो ऊपर हेडिंग लिखी थी वो ऑटोमेटिक यहां पे रिपीट हो जाए, जिससे हमको पता चले कि हाँ इस सेल में हमको इस कॉलम में क्या लिखना है, इस कॉलम में क्या लिखना है, इस कॉलम में क्या लिखना है, हमको पता चले। एक है कि आप मैनुअली दर्ज कर सकते हो, दूसरा है कि ऑटोमेटिक आ जाए। क्या है? ऑटोमेटिक आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आए तो आपको क्या करना है, आपने यहां पे मान लो ये हेडिंग है, ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला हेडिंग है, तो इसको क्या करना है, आपको टेबल में जाना है और यहां पे हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज ले लेना है। क्या लेना है? रिपीट अक्रॉस पेज लेना है। अब इसके बाद जब हम नीचे लिखते हुए जाएंगे, अभी आपने देखा था कि जब हम अगले पे गए थे तो वहां पे हेडिंग नहीं आई थी। अब हम क्या करते हैं, टैब दबाते हैं और ऑटोमेटिक हमारी हेडिंग यहां पे आ जाती है। मतलब जितने पेज हम लिखते जाएंगे ऑटोमेटिक उसमें जो है हेडिंग आता जाएगा, क्योंकि हमने रिपीट अक्रॉस पेज ऑप्शन का जो है चूज किया है। और ये तीसरा पेज है, तीसरे पेज पे भी हमारी हेडिंग ऑटोमेटिक आ गई। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है टेबल में रो टू रिपीट अक्रॉस पेज, इसको पहले हम अनटिक कर देते हैं और हम चलते हैं इसी में नीचे। ये हमारा इस पेज का लास्ट रो है, इसमें हम कुछ लिखते हैं, ठीक, और यहां पे जब हम लिखते हैं तो आप देखें कि जब हमने यहां पे इस सेल में ज्यादा लिखा तो ऑटोमेटिक ये चौड़ा हुआ और वहां से हटके नीचे आ गए। आप चाहते हो कि आधा ऊपर रहे आधा नीचे रहे, ठीक, तो आपको क्या करना है, टेबल में जाना है और यहां रो टू ब्रेक कर देना है। तो आप रो टू ब्रेक करेंगे, देखिए ऊपर जो है आधा हो गया और नीचे आपका आधा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये है, अगर इसी सेल में हम लिखेंगे स्पेस देकर तो ऑटोमेटिक हमारा नीचे आधा ब्रेक हो जाता है। तो यही ऑप्शन हम यहाँ टेबल पे जाके और इससे रो टू ब्रेक अक्रॉस पेज का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है कन्वर्ट है, और कन्वर्ट में टेक्स्ट टू टेबल है, टेबल टू टेक्स्ट है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे आप लोग बोर हो रहे होंगे अब, फिर भी कोई फायदा नहीं है, हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना है, इस टॉपिक को तो खत्म करना ही है। यहां पे हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेक्स्ट। जैसे हमने लिख दिया अवध कंप्यूटर सेंटर, नीचे हमने और भी लिख दिया पकड़ी तरबगंज गोंडा। इसको हम टेबल में करना चाहते हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हम क्या करते हैं, टेबल में करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम जाएंगे टेबल में, कन्वर्ट में जाएंगे। अब टेक्स्ट टू टेबल मतलब हमारा टेक्स्ट है, इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। क्लिक करेंगे, यहां पे कह रहा है कि सेपरेट किससे करना है, तो सेपरेट टैब अगर आपने यूज किया तो टैब आप ऑप्शन ले सकते हो। टैब हमने यूज ही नहीं किया है, ना ही हमने कहीं सेमीकोलन लगाया है, ना ही कोई पैराग्राफ। ठीक है, हमको क्या करना है, हम चाहते हैं जहां जहां स्पेस हो उसको क्या करें, एक अलग अलग सेल में अलग अलग कॉलम में कर दे। तो हम यहां पे अदर लेंगे, चलेंगे अदर, और यहां पे कामा लगा है,
अगर हम अवध और कंप्यूटर के बीच में कामा लगाए होते तो कामा यहां पे लेते, तो यहां पे हमने कामा नहीं लगाया, हमने स्पेस दिया है, तो हम इसको हटा के यहां पे दे देंगे स्पेस। क्या दे देंगे? स्पेस दे देंगे, और कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, आपका टेबल बन गया। समझ में कि नहीं है? अब ये आपका टेबल है, और इस टेबल को आपको क्या करना है, फिर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको टेबल में जाना है, कन्वर्ट में जाना है, टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये कह रहा है किसमें आप इसको जब आप अलग अलग करोगे टेक्स्ट में करोगे तो बीच में सेपरेटर क्या रखेंगे, सेपरेट टेक्स्ट। तो आप डैश से, आप चाहते हो कि अवध फिर डैश फिर कंप्यूटर फिर डैश सेंटर आए, तो यहां पे आपको क्या लिख देना, डैश कर देना। आप चाहते हो अवध कामा कंप्यूटर कामा सेंटर इस तरह से आए, तो वहां पे कामा लगा देना। आप चाहते हो कि स्पेस हो जैसा कि पहले था, तो यहां पे आपको क्या करना है, स्पेस दे देना। यहां पे स्पेस हमने दे दिया, ओके कर दिया, हमारा टेक्स्ट फिर से पहले जैसा हो जाएगा। समझ में आया? अब अगला जो है इसमें वो है एडिट फार्मूला। ठीक, तो मान लो हम इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखो, आपने रो भले ही कम लिया है और आपको नीचे रो और बढ़ाना है, तो लास्ट सेल में जब आप क्लिक करते हो और टैब दबाते हो, ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। या हम टैब दबाते जाएं, यहां पे गए, यहां पे गए, यहां पे, और जैसे ही टैब दबाएंगे फिर नीचे का जाएगा। ठीक, हम टैब दबाते जाएंगे, ऑटोमेटिक यहां पे बढ़ता जाएगा। तो यहां पे हम कुछ नंबर लिखते हैं, यहां पे हमने कुछ नंबर लिख लिया ऐसे। ठीक, अब मान लो हमको टोटल करना है। क्या करना है? टोटल करना है। तो हम टेबल पे जाएंगे, F2, ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया, यहां पे हमने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इसको सिलेक्ट कर लेना है। क्या करना है? सिलेक्ट कर लेना है। यहां पे इसका रेंज आ गया, इंटर कर देना है, टोटल आपका आ गया। समझा कि नहीं है? फिर से दिखाते हैं। यहां पे हमने नंबर लिखा, और इसको नीचे टोटल करना है, F2 दबा दिया हमने। क्या दबा दिया? F2, और दबाने के बाद फिर से एक बार यहां पे क्लिक करना, इस तरह से आएगा। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है, टोटल आ जाएगा। इसके बाद हम पुनः टेबल में चलते हैं। लास्ट है साल्ट का। क्या है? साल्ट का। तो मान लो यहां पे A लिखा है, फिर हम यहां पे कुछ और लिख देते हैं। मान लो यहां पे हम Z लिख देते हैं, फिर हम यहां पे S लिख देते हैं, फिर यहां पे हम B लिख देते हैं, फिर यहां पे हम F लिख देते हैं, फिर यहां पे हम C लिख देते हैं, फिर यहां पे हम G लिखते हैं, यहां पे हम E लिखते हैं, और इसको हमको करना है साल्ट। क्या करना है? साल्ट, मतलब ABCD के क्रम में हो जाए। तो हमको क्या करना है, हम इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद टेबल पे जाएं, साल्ट पे जाएंगे। यहां पे पूछ रहा है किस कॉलम के अनुसार, तो हम पहले कॉलम के अनुसार मान लो साल्ट करना चाहते हैं, तो यहां पे कॉलम सिलेक्ट है। अब ये पूछ रहा है असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब पहले आप क्या चाहते हैं, पहले जेड आए फिर यस आए, उल्टा चाहते हो या सीधा चाहते हो। तो हम असेंडिंग चाहते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में, तो हम असेंडिंग यहां रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। आप देखिए, ए पहले, फिर बी, फिर सी, फिर जो है डी है ही नहीं, ई, एफ, जी और एस, जेड, इस तरह से सॉर्टिंग हो गया है। समझ आया? पुनः हम टेबल में चलते हैं, और लास्ट में इसमें है प्रॉपर्टीज का। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। यहां पे जाएंगे, यहां पे टेबल का नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्लो कैसा रहेगा वो आप यहां पे सेटिंग कर सकते हैं। अलाइनमेंट कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा, सेंटर रहेगा, ये आप सेट कर सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई, हर एक कॉलम का यहाँ पे साइज दिया गया है, विड्थ, आप अलग अलग कॉलम की साइज को यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो। बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे हम बॉर्डर ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे बॉर्डर भी नहीं है। आप बॉर्डर की स्टाइल कैसा रखना चाहते हो, मान लो इस तरह का स्टाइल आप बॉर्डर का रखना चाहते हो तो ये ले लीजिएगा। कलर बॉर्डर का क्या होगा वो आप कलर ले लीजिएगा। ठीक है, विड्थ कितना रहेगा, जो आप बॉर्डर है थिन रहेगा, हेयर लाइन रहेगा। ठीक है, जो भी आपको रखना हो वो आप ले लीजिएगा। बैकग्राउंड अगर आप चाहते हो इसमें कलर करना कोई, तो आप यहां से कलर ले लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। आपका टेबल फिलहाल एक सेल में जो हमारा सेल सेलेक्ट था उस पर आया है। तो इस तरह से आपका बॉर्डर यहाँ पे मतलब पूरा लग गया। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद हम पुनः टेबल में जाएं, प्रॉपर्टीज पे जाएं, यहां पे सेल सेलेक्ट था ना, पूरा टेबल हम लेते तो टेबल हम सेलेक्ट नहीं करेंगे वहां पे, तो भी अगर हम यहाँ टेबल ले लेंगे तो कलर जो भी हम लगाएंगे वो जो है आ जाएगा, और इस तरह से टेबल कलर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया?
तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के टेबल मेनू के बारे में विस्तार से बताया है। क्लास समझ में भी आई होगी। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, कम समझ में आता है, तो पुनः ये वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा, वहां से इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।